हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएड जब आप लोग करते हैं या फिर अपनी बीएड कर चुके हो तो आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बीएड करने के बाद डेफिनेटली गाइस आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। अब बीएड के अंदर जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं उनका कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है और बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि हर बच्चे के लिए सही कॉम्बिनेशन चुनना क्यों जरूरी है और बीएड में अपने टीचिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है, उसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप 2024 के अंदर अपने बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपीयरमेंट, एडिशनल हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी या पूरे देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैंडमेड नोट्स हैं वो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद आपको व्हाट्सएप पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइस आज मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि सही कॉम्बिनेशन चूज करना क्यों जरूरी है और कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए बीएड करने के लिए अमूमन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला कैटेगरी कौन सा है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं जिनको हम लोग आर्ट साइड भी बोलते हैं। दूसरे बच्चे क्या होते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं और तीसरे स्टूडेंट कौन है जो साइंस स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 क्या है कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ह्यूमैनिटीज जो आर्ट साइड के स्टूडेंट है वो अपना कौन सा टीचिंग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। गाइज ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि ग्रेजुएशन तक जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, उसके हिसाब से कि आप अपना सिलेबस चूज करते हो, सब्जेक्ट चूज करते हो। तो जो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए, अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो एक सब्जेक्ट आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश बनेगा। अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड है तो एक सब्जेक्ट आपका टीचिंग ऑफ हिंदी बन सकता है। अगर आप थर्ड लैंग्वेज संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं, अगर ग्रेजुएशन तक आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप एक टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत का ले सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होंगे आर्ट साइड के वो इन 3 सब्जेक्ट के साथ एसएसटी सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं या सोशल साइंस जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आर्ट साइड में या ह्यूमैनिटीज में बच्चों का माना जाता है। कौन सा जो मैंने आपको बताया है, एसएससी सभी में कॉमन रहेगा। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है होम साइंस भी ले लेते हैं, अलग अलग तरह के जो भी आपने पढ़ा है वो आप कोई भी ले सकते हैं। पर आगे चल के अगर आर्ट साइड की या ह्यूमैनिटी साइंस की मैं बात करूं तो जॉब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलती है या तो हिंदी टीचर की निकलेगी या इंग्लिश टीचर की निकलेगी या संस्कृत टीचर की निकलेगी या एसएसटी टीचर की निकलेगी। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपका वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा और आपको ये लेना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट की। देखिए कॉमर्स स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है, कॉमर्स स्टूडेंट के पास क्या सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स होगा आपका, टीचिंग ऑफ मैथ्स हो सकता है आपका, इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका, तो इंग्लिश भी कॉमर्स के बच्चे ले सकते हैं। तो जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश वो लिया जा सकता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए क्या है, जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स विद इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मैथ विद कॉमर्स ले सकते हो, यानी कि जो ये सब्जेक्ट मैंने बताया है किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जिनकी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है। मान लो कॉमर्स टीचर की निकलती है, इकोनॉमिक्स टीचर की निकलती है। अब जो लैंग्वेज टीचर हैं जो बच्चे, मान लो कॉमर्स के अंदर अगर आपने हर सेमेस्टर के अंदर या कुछ सेमेस्टर के अंदर अगर आपने पढ़ा है इंग्लिश तो इंग्लिश आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि कॉमर्स वाला बच्चा इंग्लिश का टीचर बन जाता है। पर बहुत कम देखने को मिलता है कि कॉमर्स वाला बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ाता है। अब तीसरा जो बात है वो है आपकी साइंस स्टूडेंट की। साइंस स्टूडेंट के पास देखिए यहाँ पर अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता है बीएड के अंदर। बीएड के अंदर आप अगर साइंस स्टूडेंट हो तो सबसे पहले क्या है, आप मैथ्स ले सकते हैं, आप बायोलॉजिकल साइंस जो है, ठीक है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस आप ले सकते हो और मैथ्स ले सकते हो। और चाहे तो अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ा तो इंग्लिश भी ले सकते हो। साइंस स्टूडेंट इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, वो मैथ्स या बायोलॉजिकल साइंस में या फिर फिजिकल साइंस में या लाइफ साइंस में क्या अपना कैरियर बनाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक बहुत ऑथेंटिकेट तरीका है जो बच्चे अपने टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सर जैसे हम लोग मान लो मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट से एमए कर लिया, क्या मैं बाद में वो सब्जेक्ट ऐड भी करा सकता हूँ। देखिए जब आप बीएड कंप्लीटली पास आउट हो जाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो कि एक एडिशनल पेपर
जिसकी आपने सेकंड एमए की है या कोई आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में जो आपने लगातार पढ़ा है, तो उसको बाद में आप ऐड करा सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप बीएड करोगे तो 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट आपके अवेलेबल रहेंगे और तीसरा सब्जेक्ट आप पास आउट होने के बाद एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आगे चल के जैसे हम लोगों ने बीएड कर लिया तो कौन सी वैकेंसी हम लोग भर सकते हैं। तो मैंने आर्ट स्टूडेंट के लिए बता दिया, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उन सब के साथ आपकी सोशल साइंस या सोशल स्टडी एक ही सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है आपका जो है क्या बोलते हैं आपका मैथ्स है, साइंस के लिए है लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, या फिर मैथ्स भी बच्चे ले सकते हैं। तो ये एक सटीक कॉम्बिनेशन है जो आपको लेना होता है। और एडिशनल का पेपर क्या है, हमेशा कितने भी एडिशनल सब्जेक्ट जो है आप अपने बीएड के अंदर ऐड करा सकते हो, पर उसकी शर्त ये है कि उसकी एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में बननी चाहिए। ऐसा नहीं मान लें आपने जो है मैथ्स का भी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस का भी पढ़ी ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन कैसे लोगे आप, उसके टीचर भी नहीं सकते। आगे चल के कहीं जॉब के लिए अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे मांगा जाएगा ना कि आपने इस सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा इस छोटी सी वीडियो से ना आपको टीचिंग सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे लेना होता है और कैसे काम करता है, वो बहुत सारी चीज़ क्या है आपको क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए इस पर मोर फोकस रखें। जब आप बीएड के अंदर अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं उसको बड़ा सोच समझ के चूज करो कि मुझे आगे चलकर जाके किसका टीचर बनना है। क्योंकि हम लोग कई बार सब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड ने कुछ सब्जेक्ट ले लिया, मैंने वो चूज कर लिया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास क्या है नॉलेज नहीं होती है। और नॉलेज ना होने के कारण हमें क्या है इस बात का आभास नहीं हो पाता कि ये चीज़ हमारे लिए दिक्कत भी कर सकती है। क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए लगाकर गाइस आप बीएड करते हो और उसके बाद भी अगर बाद में नौकरी में आपकी जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसमें अगर कोई दिक्कत आए, उसके लिए आप एलिजिबल ना बने, तो वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे हिसाब से। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अगर फिर भी कोई आप लोगों का कमेंट है टीचिंग सब्जेक्ट जो बीएड के अंदर कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।